ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। ओम राधे। कैसे मातेश्वरी बनी, कैसे यज्ञ वत्सों के लिए मम्मा बनी। तो हम सभी जान रहे हैं मम्मा के जीवन दर्शन को, मम्मा की विशेषताओं को। मम्मा ने बाबा को अचूक दृष्टि से पहचान लिया, यानी ब्रह्मा बाबा में उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता को मम्मा ने अचूक दृष्टि से पहचाना ही नहीं, लेकिन साथ साथ निश्चय भी ऐसा कर लिया। कभी भी मम्मा बाबा को साधारण दृष्टि से नहीं देखती थी, हमेशा मम्मा को ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा दिखाई देते थे। और तो और मम्मा का जो टाइटल है, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं वीणा वांदनी, यानी ज्ञान की वीणा बजाने वाली। तो मम्मा ने कैसे ज्ञान की वीणा बजाई। मम्मा बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छे से धारण करके मम्मा बाबा के एक एक ज्ञान की पॉइंट के 10-10 राज निकालती थी। मम्मा की स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। कभी भी मम्मा के मुख से ये नहीं निकलता था कि मैं तो ये भूल गई, मुझे तो ये याद ही नहीं आया। नहीं, एक बार बाबा की कोई भी ज्ञान की पॉइंट सुने तो वो मम्मा की बुद्धि में सदा के लिए छप जाती थी। फिर उस पॉइंट के अनेक राज निकालकर मम्मा बच्चों को सुनाती थी। बाबा के ज्ञान की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक भाषण कर सकती थी। ऐसा मम्मा के अंदर ज्ञान को धारण करने की वो तीक्ष्ण बुद्धि थी। इसीलिए मम्मा को वीणा वांदनी कहा गया। वीणा में क्या होता है? म्यूजिक होता है। तो मम्मा ने बाबा के ज्ञान को इतना अच्छे से धारण किया, और औरों को जब मम्मा ये ज्ञान सुनाती थी तो एक मधुर, एक सरल, एक सहज करके समझाती थी। इसीलिए वो ज्ञान ऐसा लगता था जैसे कोई संगीत सुन रहे हैं। तभी मम्मा को वीणा वांदनी कहा गया। दूसरी विशेषता, हमारी मातेश्वरी जगदम्बा त्याग की मूरत थी। छोटी उम्र की कन्या होने के बाद भी उनमें वो बचपन के नाज नखरे, वो दिखावा नहीं था। जब यज्ञ वत्सों को बाबा सैर पर ले जाते थे तब भी मम्मा का उस छोटी उम्र में भी त्याग दिखता था। कभी भी मम्मा ये नहीं कहती कि बाबा मैं भी चल रही हूँ सैर करने। मम्मा हमेशा सबको निश्चिंत करके खुद सैर का त्याग करके पीछे रुकती थी। और तो और जब बेगरी पाठ हुआ यज्ञ में, यानी 1950 से जब यहाँ माउंट आबू में आए, धन की कमी आ गई, तो उस बेगरी पाठ में भी मम्मा के अंदर बहुत त्याग देखा गया। जब खाने के लिए यज्ञ में इतना पर्याप्त नहीं होता था, तब मम्मा क्या करती थी, जैसे घर में भी माँ जब तक बच्चों को सबको भोजन नहीं कराती तब तक माँ खुद नहीं खाती थी। तो ऐसे ही हमारी मातेश्वरी जगदम्बा का भी यही रोल था। सिर्फ 1-2 बच्चों की एक बात नहीं है, इतने 400 यज्ञ वत्स जब तक वो सब लोग भोजन नहीं कर लेते, जब तक सबका पेट नहीं भर जाता, तब तक मम्मा भोजन स्वीकार नहीं करती थी। ऐसी त्याग की मूर्त जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, हर तरह से बस समर्पित बुद्धि होकर बाबा के अंग संग रहकर यज्ञ की माता बन। ऐसी हमारी मातेश्वरी, जिनके अंदर अनेकानेक गुण। हम भी ये जो गुण सुन रहे हैं, ये सिर्फ सुनने ही नहीं है, हमें भी उन गुणों पर चलना है, इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। ओम